दोस्तों आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी लाइफ में हम फेस करते रहते हैं। हमने हमेशा ये फेस किया है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमें उस काम का, उस मेहनत का रिटर्न नहीं मिलता है और जिसकी वजह से हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ में हमेशा ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें जो काम किया है उसका हमें रिजल्ट चाहिए, वो भी रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। एक कौवे की कहानी है जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक कौवा प्यासा था, जंगल घूमता था और पानी में घड़ा दिखा, पानी मिला, कंकड़ डाला, पानी पिया। लेकिन एक्चुअल में उस कहानी को अगर हम आज समझे तो वो कहानी कुछ इस तरह से होगी कि एक गांव में सूखा पड़ा और सूखे गांव में पानी कहीं नहीं, और उसमें से एक कौवा जो कि प्यासा था और वो पूरा पानी की तलाश में पूरा गांव घूमा। उसके प्यास ने उसको इतना मजबूर किया, उतना उसको डिस्टर्ब किया कि वो चाहता था कि जल्द से जल्द पानी मिल जाए और वो पी के अपनी प्यास बुझा ले। लेकिन पूरा गांव जंगल घूमा, वो पानी नहीं मिला। तो फाइनली जाके उसको दूर से घड़ा दिखा और उसकी उम्मीद जगी कि ये घड़ा है, इसका मतलब पानी है और पानी मुझे इजीली मिल जाएगा, मैं पी के अपनी प्यास बुझाऊंगा और मैं उड़ जाऊंगा। हुआ क्या? जब वो घड़े के पास पहुंचा तो देखा कि पानी उस लेवल तक का नीचे था जहाँ की वो उसके चोंच और मुंह पहुंच नहीं सकते थे। एक और बार निराशा मिली। कौवा प्यासा है, वो इतना ट्रैवल करके आया है पानी के ढूंढने के तलाश में, और उसने जब देखा कि पानी तो मिला लेकिन लेवल कम है उस पानी में, उस मटके का पानी इतना नीचे है कि अब वो क्या करे। तो उसने एक एक कंकड़, कौवे की चोंच कितनी बड़ी और कितना ज्यादा ही कंकड़ एक साथ उठा लेगा, एक एक कंकड़ करके उसने उस मटके में डाला। पानी को देखता रहा कि अब आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं आया। और उसने कंकड़ और एक एक बार कंकड़ लाके डाला। उसने जाने कितनी बार कंकड़ को उस मटके में डाला होगा, तब जाके वो पानी उस लेवल तक आया कि उस कौवे ने उस पानी तक अपनी चोंच को पहुंचाई और अपनी प्यास बुझाई। हमने इस कौवे की कहानी से कुछ सीखा नहीं, लेकिन सीखने वाली बात यह है कि कौवे की कहानी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम उस समय थे जिस समय उसको प्यास लगी। प्यास जो कि कंट्रोल में नहीं था, पानी उसके हाथ में नहीं था। उसके हाथ में क्या था, उसके कंट्रोल में क्या था कि प्यास लगी है, पानी ढूंढना मेरे कंट्रोल में है, या तो मैं पानी छोड़ दूं ढूंढना या तो मैं पानी ढूंढूं, ये उसके हाथ में था। प्यास बुझाना उसके कंट्रोल में था। सो गाइस, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और सबसे ज़्यादा निराशा हमें वही चीज़ करती है। क्या चीज़ करती है? लोगों की थॉट, लोगों के विचार, लोगों की उम्मीद जो हम पे डाली गई है, लोगों के वर्ड्स, लोगों के एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उसे ही दिन रात सोचते हमें उस निराशा को फेस करना पड़ता है। जो हमारे कंट्रोल में था उस पर हमने काम न करके उस पर काम किया जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। सो आज हमें देखना है कि हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। हमारे कंट्रोल में लोगों के वर्ड्स नहीं है, वो क्या वर्ड्स यूज करते हैं। लोगों के थॉट, माइंडसेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं चेंज कर सकते उनके माइंडसेट को। उनका डिसीजन क्या है, कैसा है, वो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनका एक्शन, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट यस, जो हमारे कंट्रोल में है वो हमें पता है कि यस, हमारे पास हमारा वर्ड, हम क्या वर्ड यूज़ करें, किसके लिए यूज़ करें, हमारा डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग हमारे कंट्रोल में है, हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा चीज़, हमारा माइंडसेट, हमारे थॉट हमारे कंट्रोल में है कि हम किस तरह से सोच विचार करें। हमारे काम, हमारा डिसीजन, हमारा प्रॉब्लम, हमारे सॉल्यूशन, हमारे तरीके, हमारी स्ट्रेटजी हमारे कंट्रोल में है। सो आज से हमें ये चीज़ ध्यान देना है गाइस कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, द कंट्रोल वी डोंट हैव, वी शुड अवॉइड इट। और जो हमारे कंट्रोल में है हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें उस पर फोकस करनी चाहिए। निराशा कुछ नहीं होता गाइस, बस निराशा एक शब्द है जिसे हम समझते हैं कि बस यहीं तक जर्नी है, यहीं तक काम है, अब नहीं होगा, अब मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने एक इंटरव्यू दिए, नहीं हो रहा है, 2 इंटरव्यू दिए, नहीं हो रहा है। निराशा क्यों निराशा हो रही है? क्योंकि लोगों ने आपको बोला है कि अरे यार तूने 2 इंटरव्यू दिए और तूने फेल हो गए। हमने उस 2 इंटरव्यूज के फेलियर से नहीं निराश हुए, हम निराशा हुए कि लोगों ने हमें उस बात को बोला। सो यस, आज से ही हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्टेटस पे हैं, हम अपने उस चीज़ पे काम करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, ना कि उस पे काम करेंगे जो दूसरों के कंट्रोल में। थैंक यू सो मच।
गुड बाय।